हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, एसबीआई क्लर्क प्री के एग्जाम चल रहे हैं और अभी 12 नवंबर को प्री का एग्जाम था, वो हो चुका है। और उससे हमें एक चीज पता चली है कि एग्जाम जो है इजी आ रहा है। तो मोस्टली जो अटेम्प्ट हो रहे हैं ना, वो 80 प्लस, 90 प्लस, 70 से अबव ही हो रहे हैं। इससे कम इजी है। तो जो 19, 20 और 25 में एग्जाम होंगे वो भी लगभग इजी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 12 में बिल्कुल इजी दे दिया और 19, 20 या 25 में टफ दे देंगे कि आपके 70 भी अटेम्प्ट ना हो। ऐसा तो होगा नहीं। तो ये वीडियो ना थोड़ी सी लंबी रहेगी, क्योंकि मैं आपको इसमें अच्छे से डिटेल से बताऊंगी कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि 12 में भी मोस्टली बच्चों ने 70, 80, 90 प्लस किए ही हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहूंगी आपको कि कैसे आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, जिनका 12 का एग्जाम था ना, उन्हें तो मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए। उन्हें प्री के रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपका क्लियर हो जाता है, जैसे किसी के 60 हुए हैं और उनको डाउट है कि उनका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, मेंस की तैयारी करूं या ना करूं, तो प्लीज आप अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके। और अब बात कर लेते हैं हम जिनका 19, 20 और 25 को एग्जाम है। देखिए, मेरे पास ना कुछ एस्पिरेंट के मैसेज आए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम, हमारी यही गलती रही है कि हमने सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो सबसे बड़ी तो गलती यही है कि आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि ये वाली गलती नहीं करनी है। देखिए, अगर रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में मोस्टली सबके 35 क्वेश्चन हो ही जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी 30 टू 35 में रहें, अगर एग्जाम इजी है तो इतने 30 तक तो बनने ही चाहिए, क्योंकि इससे कम में चांस नहीं होता है हमारा। अगर आपकी एक्यूरेसी है 30 तक भी तो चल जाएगा। देखो, मेरी एक ही अप्रोच थी, एक ही स्ट्रेटेजी थी, जिसकी वजह से मैं 30 प्लस, और मोस्टली मैंने अपने प्री एग्जाम में 35 में से 35 क्वेश्चन ही किए हैं। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क में 40-40 आते हैं। तो उसमें भी मैंने, अगर पॉसिबल होगा ना, तो मैं अपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लगाऊंगी आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए। मैंने रीजनिंग में, मैथ में 40 में से 38, 39 ऐसे अटेम्प्ट किए हैं, सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। तो आप भी वही स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, आपके भी मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे। अगर मैं रीजनिंग में देखूं कि अगर पहले पजल आ गई है और आप पजल ही करने लग गए हो, तो आपके कम अटेम्प्ट हो पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ना कुछ टॉपिक देखने होंगे, जैसे कि स्लोक्स आ गया, या फिर इनइक्वालिटी, या फिर अल्फान्यूमेरिक सीरीज। पूरे एग्जाम में आपको सर्च करना पड़ेगा। देखो, मैं मानती हूँ आपके 20 से 30 सेकंड या 40 सेकंड खराब हो सकते हैं, बट ये 40 सेकंड आपको बचा लेंगे। क्योंकि कई कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में पजल आ गई और लास्ट में स्लोग्स है या फिर इनइक्वालिटी है, जो कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम मार्क्स की बात करें तो आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन ही 5 से 6 मिनट में कर जाएंगे, क्योंकि एग्जाम इजी होगा, तभी तो हम ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे ना। अगर आपको ब्लड रिलेशन दिख रहा है और ज्यादा घुमा हुआ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा वो भी आपका। और उसके बाद पजल की बात करें तो सबसे पहले आप ना अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की पजल उठा लो। देखो, वो भी ना 2 मिनट में, 3 मिनट में करी जा सकती है और 5 क्वेश्चन की होती है। ठीक है। तो अगर आपकी अप्रोच सही है और आपको वो फटाफट करनी आती है, देखो कई लोगों को ये समझ नहीं आता कि कैसे अनसर्टेन नंबर को हम लोगों को बिठाएं। अगर आप चाहते हो कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल की मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना के दे दूं कि आप कैसे उसे कम से कम टाइम में ज्यादा से जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे, तो मैं वो वीडियो बना दूंगी। आप कमेंट करके मेरे को बता देना कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाली पजल हमें थोड़ा सा बता दो कि कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो मैं आपको वो बता दूंगी। अब देखो, इसमें भी आप 2 से 3 मिनट में 5 क्वेश्चन कर जाओगे। तो उसके बाद हमें देखना है कि क्या हमें चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग दिख रही है। अगर हाँ, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग दिख रही है ना, वो भी दो दो मैक्सिमम या 3, लास्ट आप 3 मिनट मान सकते हो, उसमें भी आप 3 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने अपना टाइम देखा हुआ है, मैं तो 2 मिनट में कर लेती हूँ। अगर आप चाह रहे हो कि मैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग की भी एक वीडियो बना दूं छोटी सी, ताकि आपको पता चल जाए कि फटाफट कैसे करते हैं, तो मैं वो भी बता दूंगी मिनिमम टाइम में हम कैसे इसको करें। ठीक है। उसके बाद आती है पजल की बारी। पजल में भी आप क्या करिए, फ्लोर वाली ना बहुत ईजी होती है। ठीक है। तो आप फ्लोर वाली अटेम्प्ट करना सबसे पहले। फ्लोर में ही, लाइक जैसे फ्लोर है वैसे ही बॉक्स वाली भी आएगी। तो बॉक्स वाली कर लो, किसी के में फ्लोर आ गया, किसी के में बॉक्स आ गया, तो आप वो कर सकते हैं।
उसके बाद आप सर्कल वाली कर लेना एंड देन टाइम जो हमारे पास बचेगा क्योंकि एग्जाम इजी है, सर्कल करने के बाद फिर हम अप्रोच कर सकते हैं पैरेलल रो। अब ये नहीं है कि मैंने इतनी सारी पजल बता दी तो सबके में आएगी, किसी में पैरेलल रो वाली आ गई, किसी के में सर्कल वाली आ गई, तो ऐसा हो सकता है। देखिए आपको भी लग रहा होगा कि मैम ये क्या बता रहे हो आप, इसमें तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा कि पहले हम ये वाला क्वेश्चन ढूंढे फिर वो ढूंढे, हम तो सीक्वेंस वाइज चलेंगे। देखिए मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे ना तो आप पूरा पेपर खराब कर बैठेंगे। आपको पहले इजी वाला ढूंढना ही पड़ेगा ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। आप 80 प्लस क्वेश्चन अगर नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे ना तो थोड़ा सा डाउट रहता है कि हम क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे। बट अपना सेफ साइड चलिए, अगर आप कर सकते हो 80 प्लस क्वेश्चन तो हम क्यों ना करें। और हमें तो 12 नवंबर वाले एग्जाम में भी आइडिया लग चुका है कि इजी आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करिए। अगर हम मैथ में भी देखें ना, एग्जाम तो इजी आ ही रहा है तो इसमें भी हम 30 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। 25 to 30 अगर आप करेंगे तो आप सेफ जोन में हैं, मतलब आपको डाउट नहीं रहेगा कि क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें भी जैसे हमने रीजनिंग में कुछ टॉपिक सबसे पहले देखे थे ना कि ये वाला पहले करना है फिर सेकंड फिर थर्ड, ऐसे ऐसे ही आपको मैथ में भी करना है। तो सबसे पहले आपको मैथ में सिंप्लीफिकेशन देखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है, सीरीज देखनी है। अगर ये 3 टॉपिक आपने देख लिए तो इन तीनों में से आपके पास सामने अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो वो कर लीजिए, सीरीज आ गई तो वो कर लीजिए, सिंप्लीफिकेशन आया तो वो कर लीजिए। इन तीनों में सबसे पहले हमने वो देखना है। वो हमने देख लिया। इसमें क्या होगा कि आप ना 6 से 7 मिनट में ही 15 मार्क्स के क्वेश्चन कर जाओगे। 15 तो मैंने कम बोले हैं, 20-25 भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमने 12 नवंबर वाले एग्जाम में देखा था सिंप्लीफिकेशन ही 15 नंबर की आई थी। अब आप ये देख लो सिंप्लीफिकेशन 15 नंबर की है, अब वो सिर्फ 5 मिनट में या 4 मिनट में 15 क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। और ऐसे ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 2 से 3 मिनट में हो जाएगी। बस आपको अप्रोच आनी चाहिए कैसे अटेम्प्ट करनी है। और सीरीज में भी अगर होम सीरीज है और आप देख के समझ नहीं पा रहे हो तो स्किप कर दो उस वाले क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाले सीरीज पे चले जाओ आप, उसमें फिर अटेम्प्ट करो। एक क्वेश्चन पे कभी भी फंस के नहीं रहना है। अगर मैंने बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन में आप एक क्वेश्चन में फंस गई हो, 1 मिनट खराब कर दिया है और आपको लग रहा है नहीं मेरे को तो सिंप्लीफिकेशन सारा ही करना है, ऐसा मत करना। आप वो क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, टाइम आपको ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद हम अप्रोच करेंगे डीआई। डीआई, हाँ डीआई करनी है आपको, मिसलेनियस थोड़ा सा बाद में रखना। डीआई में भी अगर किसी को कैलकुलेट नहीं आते तो वो स्किप कर ले, क्योंकि कैलकुलेट में कई बार फंस जाते हैं बच्चे। तो कैलकुलेट मत करना, बार ग्राफ वाली आती है, प्री में तो इजी आएगी तो आपसे डीआई हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम मिसलेनियस का देखें, मिसलेनियस में भी कुछ जो पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं ना वो करने लायक होते हैं, जैसे कि एज एज हो जाता है इजिली, मिक्सचर एलिगेशन भी हो जाएगा, जो वाटर एंड मिल्क वाला क्वेश्चन आता है ना वो हो जाएगा आपसे जल्दी। आप ट्रेन का क्वेश्चन कर सकते हैं, ट्रेन में भी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क एंड देन SI CI। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मैथ में भी आप 25 to 30 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो मोस्टली डर ना बच्चों को इंग्लिश में लगता है कि हमारी रीजनिंग स्ट्रोंग है, मैथ स्ट्रोंग है, बट इंग्लिश का थोड़ा सा डर रह ही जाता है स्टूडेंट्स में कि हमें तो आता ही नहीं है, हम कैसे करें। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला भी है कि प्लीज इंग्लिश का आप बता दीजिए। इंग्लिश में देखो, अगर आपकी रीडिंग अभी अच्छी नहीं है और आपका 19 या 20 को एग्जाम है तो अभी इतना टाइम नहीं है कि आप रीडिंग बहुत अच्छी कर पाओ। देखो जिसकी रीडिंग अच्छी है वो तो आरसी कर सकता है सबसे पहले, और जिसकी रीडिंग अच्छी नहीं है ना तो उन्हें सबसे पहले क्या क्वेश्चन देखने चाहिए। एक ना मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है, एक कॉलम इधर दिया होता है, एक कॉलम इधर दिया होता है, उनको मैच करना होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन इजी रहता है, हो जाता है। उसके बाद रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत इजी होता है। जिसकी रीडिंग अच्छी नहीं भी है ना वो ऑप्शन के थ्रू देख के भी रीअरेंजमेंट कर सकता है। 5 क्वेश्चन रीअरेंजमेंट के आते हैं, जैसे कि रीअरेंजमेंट भी वो वाले जैसे ऑप्शन आता है PQRST या फिर QRPST, ऐसे करके नहीं आती, वो वाले आपको करने हैं रीअरेंजमेंट। उसके बाद आप क्लोज टेस्ट कर सकते हैं एंड एरर कर सकते हो। अगर आपने बेसिक सी ग्रामर पढ़ी है तो आप एरर कर सकते हो। मिस स्पेल्ड वर्ड भी आते हैं, तो यानी जिसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत होती है वो आपको पहचानने होते हैं कि कौन सी लाइन में कौन सा वर्ड गलत है, तो वो भी आप जज कर सकते हो। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, कॉमन सेंस से भी अगर वर्ड देखोगे तो हो जाएगा। उसके बाद आप क्लोज टेस्ट करना। क्लोज टेस्ट में भी ऑप्शन में इजी वर्ड दिए होंगे तो आप थोड़ा सा जज कर पाओगे और वो क्वेश्चन कर लोगे। उसके बाद आप आरसी अटेम्प्ट करना। तो आप अगर सीक्वेंस में क्वेश्चन करेंगे ना तो आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे।
जितने आपको करने हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो मैंने भी देखो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए थे। मैंने एसबीआई क्लर्क भी दिया था, उसमें मैंने 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 89.25 मेरे मार्क्स भी आए थे। मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में दिखाए भी थे अपने मार्क्स। और ऐसे ही मैंने आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम भी दिया था लास्ट टू लास्ट ईयर, उसमें मैंने 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 90 मार्क्स मेरे आए थे उसमें भी। अगर पॉसिबल होगा ना, मैं अपना मैथ या रीजनिंग का स्कोर स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी, ताकि आपको भी लगे कि हाँ मैम ने ये अप्रोच फॉलो करी थी तो अच्छे मार्क्स बन गए थे। तो आप भी अगर आप यही फॉलो करोगे तो आपके भी अटेम्प्ट अच्छे हो जाएंगे, 80+, 70, 90+ हो जाएंगे, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।